नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल SGNR क्लासेस पे। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको पता चलेगा कि ट्रांसफार्मर को किस तरह से बनाया जाता है, बनाने का तरीका क्या है, किस तरह से उसमें टर्न दी जाती है, कितनी टर्न्स पर कितनी वोल्टेज हमें मिल सकते हैं और किस तरह से ट्रांसफार्मर को बनाया जाता है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए चलते हैं ट्रांसफार्मर बनाने वाली फैक्ट्री में और देखते हैं ट्रांसफार्मर को किस तरह से बनाया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं ट्रांसफार्मर को बनाना। दोस्तों, ट्रांसफार्मर को बनाने के लिए सबसे पहले उसका आकार बनाना ज़रूरी है, जो कि आप वीडियो में देख रहे हैं। हम ट्रांसफार्मर की बोबिन तैयार कर रहे हैं, उसका आकार तैयार कर रहे हैं। दोस्तों, जो ट्रांसफार्मर की बोबिन है यानी उसका जो आकार है, उसका जो ढांचा है, बना बनाया प्लास्टिक का भी मिलता है, वो भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। बट वो प्लास्टिक का होने के कारण उसकी जो लाइफ है वो कम होती है, इसी कारण हम इस तरह के आकार का इस्तेमाल करते हैं। आप लोग देख लीजिए किस तरह से ये जो आकार है खांचे में फिक्स हो जाता है। तो ये हमने ट्रांसफार्मर के आकार को बना लिया है। दोस्तों, जितने भी छोटे बड़े ट्रांसफार्मर हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि हमारा इन्वर्टर हुआ, स्टेबलाइज़र हुआ या फिर एम्पलीफायर हुआ, जितने भी छोटे बड़े ट्रांसफार्मर हैं इसी विधि से बनाए जाते हैं। आप लोग विधि देख लीजिए किस तरह से बनाए जाते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि आज हम एक ऑटो ट्रांसफार्मर बनाने जा रहे हैं। ऑटो ट्रांसफार्मर यानी जो स्टेबलाइज़र में यूज़ होता है, आप सभी ने पढ़ा होगा, जो कि सेल्फ इंडक्शन पर कार्य करता है, उसके बारे में देखने वाले उसे बनाने जा रहे हैं। दोस्तों, इसकी बोबिन तैयार करने के बाद में इसे लकड़े के गुटके में फिक्स कर दिया जाता है, ताकि मशीन पर लगने के बाद में इसे जब घूमना होगा तब ये हिले डुले नहीं, बिल्कुल स्थिर रहे। इसीलिए इसे लकड़े के गुटके में फिक्स करके मशीन पर लगा दिया जाता है। और दोस्तों, जितनी भी प्राइमरी, सेकेंडरी या फिर टेपिंग वाली वाइंडिंग है हमारी, इसी बोबिन के ऊपर की जाती है। आप लोग देख लीजिए। दोस्तों, अगर आप इस ट्रांसफार्मर को बनाना चाहते हैं तो मैं इसका डाटा आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूं। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। दोस्तों, ये ऑटो ट्रांसफार्मर है 50 वोल्ट 700 VA। 700 VA यानी कि आप इसके ऊपर 700 वाट तक का लोड डाल सकते हैं। और 50 वोल्ट यानी कि ये 50 वोल्ट तक बढ़ा सकता है, घटा सकता है। मान लीजिए हमारे घर में 150 वोल्ट आ रही है, तो उस टाइम पे उस 150 वोल्ट को ये 50 वोल्ट ज़्यादा तक बढ़ा देगा, यानी ये 200 वोल्ट तक कर सकता है आसानी से। तो इसकी प्राइमरी टर्न्स की बात करते हैं। दोस्तों, जो इसकी प्राइमरी टर्न्स है वो है 630 टर्न हमने प्राइमरी में लगाने हैं, और जो कि 26 नंबर वायर के होंगे। दोस्तों, 26 नंबर यहाँ पर इसका गेज है। अब जो सेकेंडरी वाइंडिंग है उसमें 115 और 150 टर्न लगेंगे। दोस्तों, 115 टर्न के बाद में इसमें एक टेपिंग निकाली जाएगी, उसके बाद में फिर से 150 टर्न इसे हमने लगाने पड़ेंगे, जो कि 22 नंबर तार के होंगे। अब दोस्तों, आप सभी ने पढ़ा होगा कि ऑटो ट्रांसफार्मर में तो सिर्फ एक ही वाइंडिंग होती है। अब ये सेकेंडरी वाइंडिंग कहाँ से आई? तो दोस्तों, इसकी जो सेकेंडरी वाइंडिंग है वो प्राइमरी वाइंडिंग से लिंक की जाती है, लिंक होती है। मतलब कि जो प्राइमरी वाइंडिंग का एक सिरा है वो सेकेंडरी वाइंडिंग के साथ जोड़ दिया जाता है। इसीलिए हम कहते हैं कि ऑटो ट्रांसफार्मर में सिर्फ एक ही वाइंडिंग होती है। दोस्तों, एक्सटर्नल वाइंडिंग एक और इसमें लगाई जाती है, क्योंकि इसका जो प्रोटेक्शन सर्किट है वो 12 वोल्ट पर कार्य करता है। तो उसकी जो वायर का नंबर है वो है 26 नंबर की इसमें वायर यूज़ करनी है। उसके बाद में जो उसके टर्न है वो 39 यानी कि 39 टर्न के बाद में एक टेपिंग आएगी, जिसे कि हम 0 के नाम से जानते हैं। फिर से 39 टर्न हम इसमें देंगे। दोस्तों, आप इस डाटा को नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। अब हम इसमें प्राइमरी वाइंडिंग कर लेते हैं। दोस्तों, प्राइमरी वाइंडिंग करने से पहले इस बोबिन के ऊपर एक इंसुलेटिंग पेपर लगाया जाता है या फिर सेलो टेप लगा दी जाती है। इसके जो टर्न्स है आप लोग मीटर में देख लीजिए।
दोस्तों हमने प्राइमरी वाइंडिंग को इसमें कंप्लीट कर लिया है। अब इसमें हम सेकेंडरी वाइंडिंग करेंगे और जो सेकेंडरी वाइंडिंग है वो इसी प्राइमरी वाइंडिंग का जो सिरा है उसी से लिंक होगा। आप लोग अच्छे से देख लेना किस तरह से इसे लिंक करते हैं। ये देख लीजिए सेकेंडरी वाइंडिंग को प्राइमरी के साथ किस तरह से जोड़ा जाता है और बोबिन का जो होल है उसके अंदर से निकाल करके स्लीव उसके ऊपर चढ़ा दी जाती है। अब हम सेकेंडरी वाइंडिंग के टर्न्स इसमें देंगे। आप लोग मीटर में देख सकते हैं हमने इसमें 115 टर्न कंप्लीट कर लिए हैं। अब इसकी टेपिंग निकालने के बाद में इसमें फिर से 150 टर्न हमने और देने हैं। उसके बाद में ये प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद में एक और 12 वोल्ट की वाइंडिंग इसके ऊपर आएगी। आप लोग ध्यान से इसे देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। दोस्तों प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग कंप्लीट होने के बाद में अब हम इस पे 12 वोल्ट वाली वाइंडिंग कर लेते हैं। इसके बाद में इसमें वार्निश लगा दी जाती है ताकि इसकी जो वाइंडिंग है वो पूरे तरीके से टाइट रहे और उसके साथ ही साथ ये पूरे तरीके से इंसुलेटेड रहे। दोस्तों इतना बनने के बाद में इसमें कोर लगाई जाती है जो कि ई और आई प्रकार की होती है। दोस्तों कोर के बारे में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। दोस्तों ये जो कोर है सिलिकॉन स्टील की बनाई जाती है जिसमें कि 3 से 5% तक सिलिकॉन की मात्रा होती है ताकि हमारा जो हिस्टैरिसीस लॉस है जो ट्रांसफार्मर में होता है वो कम से कम रहे। ट्रांसफार्मर में इन ई प्रकार की पत्तियों को आमने सामने से लगा दिया जाता है और जब ये पूरी लग जाती है इसके बाद में इसमें जो गैप रहता है साइडों में वहाँ पर आई प्रकार की पत्तियों को लगा करके इसका गैप जो है वो भर दिया जाता है। इस तरह से इस ट्रांसफार्मर को बनाया जाता है। और दोस्तों हमारा जो ट्रांसफार्मर है पूरा बनने के बाद में कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, आप लोग देख लीजिए। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए इस वीडियो को और इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप हमें सपोर्ट करेंगे तो मैं आपके लिए और भी अच्छे प्रैक्टिकल लेकर के आऊँगा। जो बड़े ट्रांसफार्मर है वो किस तरह से बनाए जाते हैं उनके बारे में भी वीडियो लेकर के आऊँगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।